तो दोस्तों अभी मैंने क्या नाम अपने कॉकरोच जनता पार्टी की मैं पुरानी वीडियो देख रहा था। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जो उनके फाउंडर हैं अभिजीत दिपके आई थिंक उनका नाम है। उनकी पुरानी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के साथ पता है किसको टारगेट कर रहे हैं, मनुस्मृति को। और इसी वजह से वो उनका बयान अभी भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कि मैं इंडिया आऊँगा तो मुझे सीधा एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाएगा भाई? क्योंकि आपके खिलाफ बयान चल रहे हैं। आपने गलत मनुस्मृति, यार इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना, इंडिया में सबसे सॉफ्ट टारगेट है ब्राह्मण और मनुस्मृति। तुरंत आदमी मनुस्मृति को गाली देने लगता है, मनुस्मृति का विरोध करने लगता है, ठीक है? किसी को कोई भी दिक्कत होती है कहीं भी, वो तो सबसे पहले टारगेट करता है मनुस्मृति को। भाई जब युद्ध हो रहा था ना, चाहे आप अफ़गान से लड़ रहे थे, चाहे आप मुगल सल्तनत से लड़ रहे थे, चाहे आप अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, पूरा देश हर चीज़ के लिए लड़ रहा था। सिर्फ़ एक मनु ही था, मतलब ब्राह्मण ही थे, जो उनसे भी लड़ रहे थे और अपने धर्म की भी रक्षा कर रहे थे। आज हम जो धर्म खेल रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का ही है। ये चीज़ कोई नहीं वो को कोई इस चीज़ को कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई ये बोलता हो कि जब भी आज से नहीं, आदि से जब भी लड़ाई या जो भी होता है धर्म के लिए, सबसे पहले कौन खड़ा होता है? वो सिर्फ़ मनु ही होता है, ब्राह्मण विवाद होता है, ठीक है? उसका कोई साथ नहीं देता। लेकिन जैसे ही कुछ भी होता है अपने देश में, सबसे पहले मनुस्मृति को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाते, वो कभी किसी धर्म या किसी जाति के किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। तो ये जो कॉकरोच पार्टी है ना, इसकी भी पुरानी वीडियोज़ सिर्फ़ मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हुए नज़र आ रही है। तो सोचो, तो भाई ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर पार्टी बनेगी, या कुछ, पहली बात तो ये पार्टी बनेगी नहीं। पार्टी अगर बनेगी ना तो उसे ग्राउंड रियलिटी के साथ आना चाहिए, ठीक है? मैं भी अगर वोट देने जाऊँगा, तो जो मेरे आस-पड़ोस या जो मुझे बचपन से या जब से मैं उसे जानता हूँ कि हाँ, कोई है पॉलिटिकल बंदा, जो अपने देश के लिए काम करेगा कुछ, उसको वोट दूँगा। ना कि किसी और बंदे को जो दूसरे देश में अपना 2-3 साल से इंडिया में है भी नहीं वो, ठीक है? वहाँ पे पढ़ाई करी, और उसकी जो अभी वीडियो रिसेंट वायरल हुई, उसने बोला भी कि ये तो मैंने ऐसे-तैसे ही बनाया और पार्टी जॉइन कर गई, ठीक है? तो एक चीज़ तो मैं मानता हूँ इस पार्टी का कि देखो, विपक्ष में हमारे कोई आवाज़ नहीं उठाता, ठीक है? कम से कम इस पार्टी ने आवाज़ तो उठाई। अभी जो नीट के एग्ज़ाम के ऊपर उन्होंने बोला है कि अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने। बिकॉज़ यार देखो, जो कोई भी सरकार में हो, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं, बट उसका विरोध करना चाहिए अगर वो गलत कर रहा है तो, ठीक है? अब मोदी जी अभी मेलोडी पे चल रहे हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी उन्होंने खाया। भाई कुछ भी हो, अपने देश का नाम हुआ या जो भी है, जिस चीज़ में उनके टॉपिक है, किस टॉपिक पे बात करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, ठीक है? उनका काम था, जो भी था, वो उन्होंने अपने जिस सेंस में भी दिया हो, उनको ही पता है कि ये वीडियो ज़्यादा वायरल होगी या जो भी है, वो उनके मतलब की बात है, ठीक है? उतना कोई नहीं सोच सकता जितना वो सोच सकते हैं, क्योंकि वो देश को चला रहे हैं, ठीक है? तो दूसरी बड़ी बात ये थी, मुझे चलो इस टॉपिक को अभी हटाओ, मैं कॉकरोच पार्टी पे आता हूँ। तो इनका सॉफ्ट टारगेट यही है कि आलसी लोगों को पकड़ना है, ठीक है? इंडियन ऐसे हैं अभी कि जो जिस मुद्दे पे मैं बोलूँगा, सॉफ्ट मुद्दा रखना है कुछ भी, क्योंकि विपक्ष हमारा कमज़ोर है, विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। चाहे विपक्ष के पास अब 10 साल या 15 साल होने वाले हैं आई थिंक पीएम को, बीजेपी को, तो उनके साथ कोई अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। तो इस बंदे ने कम से कम इतना तो किया कि इतने दिन में इतने फॉलोवर गेन कर लिए, ठीक है? उसके बाद ये पार्टी बनाने की सोच रहा है अपने। तो ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि ये बंदे ने ये काम तो किया है, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को तो मैं मानता हूँ कि उसने कम से कम कोई टॉपिक लिया, जिस पे बात रखी, और वो कर भी रहा है उस चीज़ पे, ठीक है। हालाँकि ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि वो इंडिया में आके पार्टी बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आओगे ना, तो यही जो अभी तुम्हारे सपोर्ट में बोल रहे हैं ना, यही बंदे अगेंस्ट भी खड़े होंगे आपके। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज़ इंडिया में आके फिर उस चीज़ को अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। जो बंदे आपके सपोर्टर हैं, जो अभी आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, यही अनफ़ॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी आप इंडिया में भी नहीं हैं, आपका एक्स अकाउंट बैन हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार को आपसे दिक्कत हुई तभी तो। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि आज तक किसी और का अकाउंट सरकार ने बंद नहीं करवाया, पहली बार किसी का एक्स अकाउंट बंद करवाया। क्यों? क्योंकि उसको सरकार को कुछ न कुछ तो दिक्कत हुई है देखो। तो ये चीज़ है, इसने दिक्कत तो दी है सरकार को, बट ये ग्राउंड रियलिटी पे अलग चीज़ है भाई। तो सच्चाई यही है कि मनुस्मृति को गाली देने से कुछ नहीं होता। आपकी पुरानी वीडियो में आपकी सोच पता चलती है। अगर आपको देखना है तो सबको समाज में साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।